Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is factors and multiples. देखिए जब हम factors and multiples की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि factors क्या होते हैं. देखिए अगर कोई भी नंबर किसी भी बड़े नंबर को completely divide कर पा रहा है, that is our factor. एंड वो जो बड़ा नंबर है जिसको हम completely divide कर पा रहे हैं वो उस छोटे नंबर का क्या होता है, मल्टीपल. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या क्या लर्न करने वाले हैं. दैट इज फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कॉमन फैक्टर्स, फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर एंड कॉमन मल्टीपल्स. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं. तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? यस. सो हियर वी आर हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली. तो यहाँ पर वो डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट इज फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. तो अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले होते हैं तो हम देखते हैं हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, ठीक है, देन 9 से भी एंड 18 से भी. तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिवीजन के लिए बोला गया है तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. Okay, here we are having properties of factors. हम properties of factors की बात करें. Every non-zero number is the greatest factor of itself. ठीक है. Then one is the factor of every number and it is the smallest factor of the number. तो सबसे smallest factor क्या होगा? 1 होगा and that's it. Next is every factor of a non-zero number is either less than or equals to the given number. Clear? Then 0 is not a factor of any number because division of 0 is meaningless. Clear? Next is every non-zero number has a limited number of factors. क्योंकि आप देखेंगे कि आप पर्टिकुलरली जो भी नंबर्स होते हैं उनको किसी न किसी नंबर से ही डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारे नंबर्स करेंगे लिमिटेड रहेंगे. Then every number except 1 has at least 2 factors, namely 1 and the factors itself. तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारा common. Next we are having common factors. Okay, next topic we are in common factors, that is a number which are common among the factors of 2 or more numbers are called common factors. देखिए यहाँ पे हमने 30 के फैक्टर्स निकाले, 3, 1, 2, 6, 5, 10, 30. ठीक है, 20 के फैक्टर्स निकाले, 1, 2, 5, 10, 4, 20. तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गई है, बीच के फैक्टर्स आ गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर. एंड यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द 1. ठीक है, तो सबसे छोटे क्या होता है, 1 होता है. एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ, जैसे यहाँ पे 25 है तो क्या होगा, इटसेल्फ, दैट इज 25. ओके, देन हियर वी आर हैविंग द फैक्टर्स ऑफ 7 आर. तो फैक्टर्स ऑफ 7 के हो जाएंगे 1 एंड 7 क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर. Okay, next is question number B. Find the factors of the following numbers using multiplication. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास. यहाँ पर है हमारे पास 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25. देन 5 से करेंगे तो दिस इज 5 एंड 5 से करेंगे वी आर हैविंग 1. तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं. अब देखिए 1 इंटू 50 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50. 2 इंटू 25 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 50. देन 3 की जगह तो 4, 5, 6. 5 से करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा. ओके, देन 5 के बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 लेना पड़ेगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो यही हो गए हमारे फैक्टर्स. ठीक है, तो हम यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं. अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 50 1, 2, 5, 10. ठीक है, ये हो गया 10. देन वी आर हैविंग 25 एंड 50. क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन. तो चलिए डिवाइड करके करते हैं. ओके, तो 75 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो दैट इज 75.
75 को डिवाइड ही करेंगे हम 3 से, देन वी आर हैविंग 25. देन सेम गोज विद 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, देन वी आर हैविंग 75. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, देन 15 के बाद 25 से करते हैं. 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 से 75. देन यहाँ पर 75 को 5 के बाद किससे कर सकते हैं, 3 हो गया इन 10. 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5. देन 75 को 25 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3. एंड 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1. ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6. तो अगर आपसे कोई बोले 75 के फैक्टर्स क्या क्या होता है, जस्ट लाइक 1 3 5 15 25 एंड 75. ठीक है, दैट इज योर आंसर. चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन. तो ये हो गया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए 4 के फैक्टर्स निकालते हैं 1 2 4. ठीक है, 10 के फैक्टर्स निकालते हैं 1 2 5 10. ठीक है, तो ये इसमें कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास. कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2, सो वी आर हैविंग दीज 2 कॉमन फैक्टर्स. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सॉरी, here we are having next topic that is multiples. तो मल्टीपल्स की बात करें तो देखिए जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज आर मल्टीपल. ठीक है, ऐसे 4 इंटू 5 है तो यहाँ पे क्या हो गया 20, दैट इज आर मल्टीपल. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 देखेंगे तो 2 1 से 2 2 2 से 4 2 0 6 8 4 से 32. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. ठीक है, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि देखिए जो भी नंबर आता है वो खुद का तो मल्टीपल होगा ही होगा. ठीक है, दूसरा एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, आप किसी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यू विल हैव द सेम नंबर. एंड मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज इधर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर. तो देखिए मल्टीपल की वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल होगी या फिर उससे बड़ी होगी. एंड द मल्टीपल क्या है, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. अब क्योंकि जीरो की मल्टीपल किसी से भी करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो. अब यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमन मल्टीपल्स. तो कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो हम यहाँ पर हमने 2 और 3 के मल्टीपल्स निकाले 2 4 6 8 12 एंड सो ऑन. ऐसे हम 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 5.2 एंड यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज 9 itself. ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर्म 30 to 60. ठीक है, 30 to 60 के मल्टीपल्स की बात करें तो कितना हो गया, तो उसके बीच में आ जाएगा 40 एंड 50. ठीक है, चले उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी. फाइंड द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स की बात करी गई है तो यहाँ पर आ जाएगा 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 then 12 6 जा 72 12 7 जा 84 12 8 जा 96 12. ठीक है, 12 8 जा 96 12 9 जा 108. तो ये हो गए हमारे सारे मल्टीपल्स. क्लियर.
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 7. देखिए जो 7 के टेबल में नहीं आ रहे, जस्ट लाइक 18 हो गया, 24 हो गया. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके मल्टीपल्स नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स एंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए अगर हम इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालें, चलिए 4 के निकालते हैं. तो फर्स्ट हो गया 4, देन दूसरा हो गया 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20. देन 3 से रहेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. तो आपको देखिए पहला कॉमन फैक्टर क्या दिख गया, 12. ठीक है, तो हमें नेक्स्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने, कॉमन मल्टीपल बताया, तो वो हमने कर दिया. चलिए सो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं फिनिश. आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.